हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। मेरा चेहरा थोड़ा सा डल डल लग रहा होगा क्योंकि शाम का टाइम है और आज है सैटरडे और मैं काम करते करते थक गई हूँ। एक्चुअली जिस दिन भी सब्जियाँ फल आते हैं ना, उस दिन एक्स्ट्रा काम हो जाता है 1-1.5 घंटे तक, तो फिर काम बढ़ ही जाता है। तो आज मेरे साथ वही हुआ है और भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा करनी पड़ गई थी, तो इसलिए आज तो मैं बिल्कुल ही डल साउंड कर रही होंगी, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। और आपको दिखेंगी मेरे पीछे सारी सब्जियां, ये सब तो मैंने धोकर इसे रख दिया है। 3-4 घंटे हो गए हैं, तो मैं लेकर आई हूँ ये। इसमें मैं अभी पैक करूँगी जो भी सूखी होंगी। अगर जो सूखी नहीं होंगी तो मैं उसे किसी सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी, क्योंकि गीला गीला रखने से फिर वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम और साथ साथ में ब्लॉग भी। तो चलिए आप भी देखिए मेरे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं सारे फ्रूट को थोड़ा हटा देती हूँ। ये प्लास्टिक की नहीं है, ये कपड़े की है। एक्चुअली एक थिन लेयर का कपड़ा रहता है, उसका है। तो इसी में आई थी, तो मैंने इसे भी वॉश कर दिया था, वॉश करके बाहर में हैंग कर दिया था। तो इसे ही यूज़ कर रही हूँ फ्रिज में रखने के लिए, बहुत अच्छा रहता है ये। तो सबसे पहले कैरेट वगैरह को रख लेते हैं फटाफट से। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, लेकिन अच्छे से कंघी नहीं किए, तो अभी थोड़ा सा उंगलियों से कर लिया है। तो मैं आपके साथ बातें भी कर रही हूँ और सब्जियों को भी रख रही हूँ, तो मेरा भी टाइम कट जाएगा और आपका भी टाइम कट जाएगा। तो आप कैसे सब्जियाँ रखते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। यार कोई कमेंट नहीं करता, ये बहुत बुरी बात है ना। कुछ लोग लाइक कर देते हैं लेकिन कमेंट करना भूल जाते हैं, या फिर सोचते होंगे कि क्या करें कमेंट, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन आपके एक कमेंट से पता है मुझे कितनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कुछ खजाना मिल गया हो। तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं कपड़ा लेके आती हूँ वाइप करने के लिए फटाफट से। अच्छा ना लगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अच्छे कमेंट ही करिए। अच्छा ना लगे तो वैसे कमेंट भी कर सकते हैं जो मन आपके मन में आता है। लेकिन प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। पिछले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था कि मैंने कॉर्नर की सेटिंग चेंज की है, तो कुछ लोगों ने लाइक किया है, बट किसी का ऐसा मैसेज नहीं आया है कि हाँ अच्छा लगा है, बुरा लगा है, या फिर ये कर सकते थे। तो मतलब ऐसा लगता है ना मैं बेकार में ब्लॉग बना रही हूँ और फिर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लगता नहीं है कि किसी को भी इंटरेस्ट है मेरे ब्लॉग में, ऐसा फील होता है। इतना टाइम अगर आप दे रहे हैं देखने के लिए तो 2 मिनट और दे दीजिए कमेंट करने के लिए कि हाँ अच्छा लगा, या फिर कुछ सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। उससे क्या होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो कम से कम कोई एक्नॉलेज कर रहा है, कोई देख रहा है, और कोई तो है जो भी। ऐसा क्या लगता है कि आप ऐसी गहरे कुएं में आवाज़ लगा रहे हैं जहाँ से आप ही की आवाज़ आती है और किसी की आवाज़ नहीं आती। कभी कभी मुझे वैसा ही फील होता है। तो घूम फिर के ऐसा लगता है जैसे मैं अपने वीडियो में बस मैं ही बकबक कर रही हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है और समझने वाला नहीं है या फिर आंसर देने वाला नहीं है। तो मैं ही अपना सारा काम करती हूँ। हम्म, आज तो पता है ये परवल भी मिल गया है, ये बहुत जल्दी मिलती नहीं है यहाँ पे। मैंने राकेश को कितनी बार बोला है अगर परवल मिले तो ले आइएगा, तो आज फाइनली मिल गया है और वो लेके आ गए हैं। हालांकि राकेश को बहुत ज़्यादा परवल की सब्ज़ी पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत ही पसंद है। तो
ये तो हो गई गाजर, और बाकी चीज़ें भी। आलू को मैं नीचे वाले सेल्फ में रख दूँगी, यानी कि कैबिनेट के अंदर जो बास्केट है उसमें रख दूँगी, और बाकी चीज़ों को धीरे धीरे करके जमा दूँगी। और ये आया है एक स्नैक गार्ड भी, तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। एक मेरी माँ की सिग्नेचर रेसिपी है जो उन्होंने खुद ही ईजाद की है, और बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि पहले ये मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं आता था। और मेरे घर के जो नेबर थे वो एक बार ये दे के गए थे, तो माँ ने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, तो उन्होंने एक तरीका निकाला जिससे इसकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाई, और उसके बाद से तो कभी कभी ये ख़रीद कर भी आने लगा था। तो मैं एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, बहुत ही अच्छी बनती है, और आपने खाई भी नहीं होगी, ऐसी यूनिक बनती है। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम, और आज है संडे। अभी बज रहे हैं 9:45, और बच्चे सोए हुए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें उठाया नहीं है। मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, तो खाना चढ़ा दिया, शायद आपको विसिल का साउंड भी आएगा थोड़ी देर में। और अभी तो घर में ही कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हर दिन बारिश हो जा रही है दिन में, तो बाहर कपड़े डालो तो फिर भीग जा रहे हैं। पहले तो क्या था, ऊपर वाला जो फ्लोर है सिर्फ छत डली थी, बाकी कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो उसके अंदर वायर लगाया हुआ था, तो उस पर जाके डाल देते थे बारिश के दिन में, तो भीगने का कोई चांस नहीं रहता था। और अभी तो मतलब ऐसा हो गया कि डेली ही बारिश आ रही है। सुबह में कितनी अच्छी धूप खिली खिली निकलती है, फिर भी शाम को बारिश आ जाती है। कल भी वैसे ही हुआ था, परसों भी वैसे ही हुआ था, तो यही चल रहा है। इसलिए रात में एक वायर लगा के घर में ही कपड़े डाल देते हैं, फ़ैन ऑन कर देते हैं, और विसिल का साउंड भी आ रहा है, वैसे ही सूख जाते हैं। तो यहाँ पे बन रही है आज परवल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे परवल को मैंने इस तरह से काट कर और फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे अभी आलू भी फ्राई हो रहा है। तो फिर आलू परवल की सब्ज़ी बन रही है, और गैस भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। एक्चुअली मैं नमक डाल रही थी तो गिर गया है। तो चलिए मैं फटाफट से प्रिपेयर करती हूँ, फिर बच्चों को भी उठाना है। तो यहाँ पे अद्विक अप एंड डाउन लाइंस बना रहा है। आजकल वो बहुत कुछ सीख गया है। पहले तो चॉक पकड़ना नहीं चाहता था, यानी कि 1 मंथ पहले ऐसी स्थिति थी कि चॉक पकड़ना नहीं चाहता है, और अब अपने मन से जो भी उसका मन करता है लिखता है। उसे अल्फ़ाबेट नंबर लिखने भी आ गए हैं। आरंभ को तो थोड़ा पहले ही आ गया था। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी। ऑलरेडी 2-3 बार शेयर किया है, लेकिन आज बहुत दिन के बाद बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करेले उबलने के लिए रख दिए हैं, और इसमें मैंने नमक भी डाल लिया है। तो करेले उबलने के बाद मैं इसमें आलू परवल की भुजिया बनाई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि कल तो सब्ज़ी बनाई थी परवल की, आज भुजिया बना रही है। एक्चुअली परवल बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट बनाकर ख़त्म करते हैं। परवल की भुजिया निकालने के बाद मैंने उसी कढ़ाई का यूज़ कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, और उसी में अब प्याज फ्राई करूँगी। दूसरा बर्तन गंदा नहीं हो, इसके लिए मैंने उसी बर्तन का यूज़ कर लिया। और यहाँ करेले बॉयल करने के बाद उसके बीज निकाल दिए थे। तो यहाँ मैं प्याज में अभी ही नमक डाल दूँगी, ताकि वह जल्दी से गल जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो नमक डालकर अच्छे से इसे फ्राई करूँगी गुलाबी होने तक।
तो ये ऑलमोस्ट गुलाबी हो गया है और कुछ कुछ प्याज तो ब्राउन भी हो गए हैं। तो मैंने डाल दी है हल्दी। तो प्याज को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। और उसके बाद डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद बाकी मसाले भी ऐड करूँगी और उसको अच्छे से फ्राई करूँगी धीमी धीमी आंच पे। बहुत तेज़ आंच पे फ्राई करने से जो मसाले हैं जल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया। धनिया डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है जीरे का पाउडर। ये जीरा भुना हुआ नहीं था, कच्चा था। मेरे पास नहीं था तो मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था। और ये डाल दिया है मैंने चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद डाल दिया है नींबू का रस, क्योंकि चाट मसाला से बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा और करेला कड़वा होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा खट्टा चाहिए रहता है। तो इसलिए मैंने डाल दिया है नींबू का रस। नींबू डालने के बाद 2-3 मिनट तक चला लिया था, ताकि नींबू का जो पानी है वो अच्छे से मिल जाए मसालों में और भुन जाए। उसके बाद डाल दिया है यहाँ पे धनिया की पत्तियाँ और ये कंप्लीट हो चुका है मसाला। तो मैंने यहाँ पे करेलों को अच्छे से भर लिया है। ये तो फिर पूरा था तो मैंने ऐसे ही भर लिया है। और फिर एक बचा हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन भरने में क्या दिखाना, मैं सोच के फिर ऐसे ही सोचा कि दिखा दूं। तो ये एक बचा हुआ है। ये बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए ऐसे को मैंने इस तरह से कट कर दिया, ये तीनों को, छोटे वालों को। और इसको भी कट कर दूंगी, ये वाले को छोड़ दूंगी, इसकी तरह भर लूँगी। तो उसके बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज मैं इसे लोहे वाले तवे पे तलने वाली हूँ। तो लोहे वाले तवे को गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ज़्यादा इसमें लगता नहीं है, इसलिए इतने में ही हो जाएगा। तो मैंने डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है और अच्छे से चारों तरफ सिकाई कर देंगे और रेडी हो जाएगा ये। तो उलट पलट कर बीच में देखना तो ज़रूरी ही है। थोड़ा उलट पलट भी कर लिया है इसको चिमटे की हेल्प से। तो किसी भी ऐसी चीज़ की हेल्प से आप कर सकते हैं जिससे आपका हाथ ना जले। तो मेरे पास एक चिमटा है जो कि काफ़ी ये पलटने में यूजफुल लगता है, तो मैं चिमटे की हेल्प से ही करती हूँ। तो ये तल गया है दोनों तरफ से। जो कुछ बचे हुए करेले हैं, यानी कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा बच गया है, उसको मैं उलट पलट कर तल लूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आजकल ब्लॉग आने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा बच्चों की स्टडी मैनेज करना सीख जाऊंगी, यानी कि 10-15 दिन में, तो फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी ब्लॉग बनाऊं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।